बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 नवंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे मंडी बहाउद्दीन के डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर जिनको सज़ा हुई थी और जिनको जेल भिजवाने का हुक्म दिया गया था, जिनको पुलिस ने गिरफ़्तार किया था। उसके बाद आप ब्यूरोक्रेसी की बदमाशी देखें कि वो कैसे पुलिस की कस्टडी से फ़रार हो जाते हैं और वो जेल जाने की बजाय कहीं और चले जाते हैं। और उसके बाद अब अदालत क्या करने जा रही है, बड़ी अहम तफसीलात हैं। और ये जो डीसी और एसी है, इनके बारे में जो मैंने तहकीक की है और ज़राए ने जो बताया है, ये ख़ास तरह के लोग थे शहबाज शरीफ एंड कंपनी के। और यही वजह है कि वो अब अपने आप को इतना बड़ा ताकतवर समझते हैं कि वो अदालती फ़ैसलों को मजाक समझते हैं। और अब अदालत के कंधों पर एक बड़ी ज़िम्मेदारी आयद हो गई है। वो कहाँ पर हैं, किसने फ़रार करवाया, जेल जाने के बजाय उनको कहाँ रखा गया, बड़ी अहम तफसीलात हैं एक्सक्लूसिव जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने आज एक खूबसूरत पैगाम दिया है पूरी कौम को, जो आपके साथ शेयर करना बड़ा ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने आज जो गुफ्तगू की है और वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से अमरीकी इस्लामी स्कॉलर को शेख हमज़ा यूसुफ़ को जो इंटरव्यू दिया गया है, उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कहा है कि कानून की बालादस्ती के बग़ैर कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। और स्पेशली पाकिस्तान के पास अगर कानून पर अमल दरामद नहीं होगा तो हम तरक्की नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कहा कि अल्लाह ताला अपने पसंदीदा लोगों को इम्तिहान में डालता है। रिज़्क़, ज़िंदगी और मौत हमारे रब के हाथ में है। अना किसी भी इंसान को बर्बाद कर सकती है, जबकि सच्चा ईमान आपको अपनी अना पर कंट्रोल करना सिखाता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कहा कि अपनी सियासी जिद्दोजहद और बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान को रियासत मदीना के तर्ज़ पर इस्लामी फ़लाही रियासत के असूल पर भी रोशनी डाली। और उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको मदीना मुबारका की तरह इस्लामी फ़लाही रियासत बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब आप नाकाम होते हैं तो अपनी ज़ात का तज्ज़िया करते हैं और इज़्ज़त अल्लाह देता है। अल्लाह ताला हमें नाकामियों से सीखने का मौका देता है और अल्लाह ताला अपने पसंदीदा लोगों को इम्तिहान में डालता है। जबकि आप दूसरों के बारे में सोचते हैं तो अल्लाह के जब आप दूसरों का ख्याल रखते हैं, दूसरों की बेहतरी सोचते हैं, दूसरों की वेलफेयर सोचते हैं, तो अल्लाह पाक आपको अपने करीब कर लेता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कहा कि 22 साल मुसलसल जिद्दोजहद हमने की है। जब मैंने सियासत शुरू की तो माफियाज़ मौजूद थे। यही बात मैंने अपनी सियासी जमात को समझाने की कोशिश की। वो डरते थे कि माफियाज़ का कैसे मुकाबला करेंगे, लेकिन आज सारे माफियाज़ हमारे ख़िलाफ़ हो गए हैं। उसके बावजूद हम हुकूमत में हैं और माफियाज़ कोई भगोड़ा है, कोई जेलों में है और कोई अपने करप्शन बचाने की कोशिश कर रहा है और कोई हमसे माफ़ी मांग के एनआरओ मांगना चाहता है। ये माफियाज़ वो थे जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इनको कोई हाथ डालेगा, इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेगा, इनको कोई पकड़ेगा। लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है और बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि हमने इनको पकड़ा और ये पकड़ में आ गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कहा कि हमारे मुल्क में हर चीज़ पर इशराफिया काबिज़ है। हमारे मुल्क में ताकतवर के लिए अलग कानून है और कमज़ोर के लिए दूसरा कानून है। कानून की बालादस्ती के बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। हमारे मुल्क में कानून की बालादस्ती की ज़रूरत है। बदकिस्मती यह है कि हमारे कानून बहुत पुराने हैं, जो सदियों से चलते आ रहे हैं, और जब मैं उनको तब्दील करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा साथ नहीं देती अपोजिशन और कानून में रिफॉर्म्स नहीं लाने देती। मैं ऑर्डिनेंस जारी करता हूँ, ये अदालतों में पहुँच जाते हैं। तो बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती के लिए। लेकिन कोशिश है कि हम जैसे ईवीएम का कानून है या जो बाकी कवानीन हमने पास करवाए हैं, इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में हम ऐसे कवानीन लेकर आएंगे कि जो पाकिस्तान की आम आवाम के लिए होंगे और अशराफिया, ताकतवर और गरीब के लिए एक ही कानून होगा। और ये हमारी ख्वाहिश है। इतने अरसे की ये बिगाड़ हैं जो 1-2 साल में ख़त्म होने वाले नहीं हैं, लेकिन हम एक डगर पर इसको ज़रूर चला कर जाएंगे कि आगे आने वाले लोग सफ़र अपना ज़ीरो से शुरू ना करें। कम अज़ कम उनको कुछ ना कुछ मिला हो कि वो वहाँ से अपना सफ़र आगे शुरू करें और पाकिस्तान को कामयाबी और तरक्की की मनाज़िल तय करवाएं। दूसरी तरफ फवाद चौधरी की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है और जिस तरीके से मरीम नवाज़ और मरीम नवाज़ गैंग की तरफ से कुरान पाक पर हलफ लेकर 2-2 हज़ार देकर वोटों की ख़रीदारी जारी है, उस पर फवाद चौधरी ने बड़ा सख्त रिस्पांस दिया और यह हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से रिस्पांस आया। हुकूमत पाकिस्तान का ये कहना है
कि जो नून लीग है वो लोगों को लालच देकर इलेक्शन लड़वाती है और वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाती है, लेकिन 2-2 हज़ार रुपए के वोट ख़रीदती है। क्या यही वोट की इज़्ज़त है? पीपल्स पार्टी और नून लीग को ईवीएम से घबराहट है, लेकिन अब पीपल्स पार्टी अलग से रो रही है कि मुस्लिम लीग नून पैसे दे रही है। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की वीडियोज़ लेकर आ रही है और नून लीग पीपल्स पार्टी के खिलाफ जाके अदालतों में दरखास्तें दे रही है इलेक्शन कमीशन के सामने, और वो वहाँ पर वीडियोस दे रहे हैं। और जब इनको कहा जाता है कि इलेक्शन साफ और शफाफ के लिए ईवीएम को लेकर आते हैं, तो तब ये सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं नहीं, ईवीएम नहीं आनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए। जो इस बात का सबूत है कि ये जो सारे का सारा मामला है, इस मामले पर अब अवाम ने देख लिया है, अवाम की आंखें खुल गई हैं। और कुछ लोगों ने अब भी अगर पट्टी बांधी हुई है तो उनकी आंखें खुल जाएंगी कि कैसे ये वोट को इज़्ज़त देते हैं, 2000 के एवज़ ये वोट ख़रीदते हैं। दूसरी तरफ जो मामला है डिप्टी कमिश्नर तारिक बसरा और असिस्टेंट कमिश्नर इम्तियाज़ अली, जो कि शरीफ माफिया के ख़ास लोग हैं और वो इतने ताकतवर हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के अहकामात हैं, और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने उनको गिरफ़्तार करवाया। बाकायदा आर्डर में लिखा कि इनकी कस्टडी, पुलिस ने उनको कस्टडी में ले लिया है और अदालत ने कहा कि इनको मंडी बहाउद्दीन में नहीं बल्कि गुजरात जेल में रखना है। और उसके बाद क्या हुआ, पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं कि ये मामला था क्या, और फिर उसके बाद हम देखते हैं। ये मंडी बहाउद्दीन के कंज्यूमर कोर्ट के जज हैं राव अब्दुल जब्बार, जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी हैं, क्योंकि जो स्पेशल अदालतों के जज हैं वो हर जज के पास जो ओहदा है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का होता है। और जैसे बैंकिंग कोर्ट के हैं या बाकी, तो हर स्पेशल जज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है। तो वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे। उन्होंने एक शहरी की दरख्वास्त की समाअत के सिलसिला में डीसी और एसी को तौहीन अदालत का मुजरम करार दिया था। मोहम्मद आसिम नामी एक मकामी इंतज़ामिया का मुलाजिम था, उसने कानूनी चारा जोई के लिए अदालत में दरख्वास्त दी थी और उसमें कहा था कि जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है उसका एक मकामी मुलाजिम है और क्लर्क है राना महबूब अली, उसने वापडा कॉलोनी में सरकारी जो रिहाइश गाह मुझे मिली हुई थी, आसिम ने कहा, उस पर गैर कानूनी तरीके से कब्ज़ा कर लिया है। ये दरख्वास्त दी। अदालत ने डीसी और एसी को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया। हमेशा जब डीसी या एसी को हुक्म दिया जाता है तो उनका नुमाइंदा अदालत में पेश होता है और वो आके अदालत को सेटिस्फाई करता है। जब नोटिस जारी किया तो उन्होंने कानूनी चारा जोई के लिए उसी क्लर्क को भेज दिया जिसने जज के साथ बदतमीज़ी करके संगीन बदतमीज़ी और तौहीन का इर्तिकाब किया। क्लर्क ने अदालत के इख्तियार को भी चैलेंज किया, जिस पर जज ने उसे मुजरिम करार दिया और अदालत ने उसको जो सेक्शन 228 है पाकिस्तान पिनल कोड का, उसके तहत सज़ा दे दी। ताहम डिप्टी कमिश्नर तारिक बसरा ने ज़ाती तौर पर जो अदालत है और सेशन जज साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब, उनको कॉल की। वो जो जुमला लिखा तारिक बोलदा पियावा, ये वो तारिक बसरा है। और जज साहब कहते हैं कि मुझे डिप्टी कमिश्नर की कॉल आई, उसने कहा मैं तारिक बोल रहा हूँ और आप क्या आपने तरीका अपनाया हुआ है, इसको क्लर्क को अब आप छुट्टी दे दें, मीन्स कि इसको रिलीज़ कर दें, जाने दें, छोड़ दें इस मामले को और इसके खिलाफ कार्रवाई ना करें। और साथ उसने कहा पहले उसने उस दिन लाहौर हाई कोर्ट भी की थी, कुछ नहीं हुआ। जब हाई कोर्ट के जज ने माफ़ कर दिया तो आप इसको कैसे बिठा कर बैठे, इसको माफ़ कर दें। उसने बदतमीज़ी की। फिर असिस्टेंट कमिश्नर अदालत में पेश हुआ, उसने बदतमीज़ी की और ये बदतमीज़ी करते रहे। ये बदतमीज़ी का सिलसिला जारी रहा और जज ने पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 228 के तहत डीसी और एसी दोनों को नोटिस जारी किए कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना शुरू की जाए। और अदालत ने दोनों अफसरान को जो जुम्मा के दिन परसों पेश हुए थे, दोनों को वो अदालत को मुतमईन ना कर सके, जिस पर जज ने दोनों अहलकारों को 3 महीनों की सज़ा सुना दी और अदालत ने डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात भिजवा दिया था। पुलिस ने उनको कस्टडी में लिया। डिस्ट्रिक्ट बार ने उनके हक़ में वकालतनामा दिया। अदालत ने उसको भी कहा, डिस्ट्रिक्ट बार के सदर को, कि आपके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे अगर आप ऐसे मुलज़मों को यहाँ बचाने के लिए बदमाशी करेंगे। वो भी पीछे हट गए। डीपीओ को कहा कि आपके खिलाफ कार्रवाई होगी अगर आपने उनको गिरफ़्तार करके जेल ना भिजवाया। लेकिन होता यह है कि उनको वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया जाता है और गिरफ़्तार करने के बाद कि इनको गुजरात डिस्ट्रिक्ट जेल में भिजवाना था, लेकिन अदालत के हुक्म के मुताबिक मुजरमों को जेल ले जाने की बजाय पुलिस ने दोनों एहलकारों को डीसी हाउस में कैद कर दिया। जहाँ के वो रहने वाले, जहाँ के वो बादशाह हैं, उसी डीसी हाउस में उनको कैद कर दिया और उनको जेल लेकर ना गए।
डीपीओ मंडी बहाउद्दीन साजिद खोखर वो सोमवार तक, जो कमिंग मंडे है, कल सोमवार तक छुट्टियों पर चले गए डीपीओ मंडी बहाउद्दीन अपनी जान बचाने के लिए। दूसरी जानिब मंडी बहाउद्दीन में डीसी और एसी को तौहीन अदालत की सज़ा हो जाने के बाद ज़िले इंतज़ामिया वो भड़क उठी और उन्होंने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है, कैसे जज ने इतने बड़े अफसरान को सज़ा पहुँचा दी। कमिश्नर गुजरांवाला ने डीसी मंडी बहाउद्दीन का चार्ज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू एहसान हक ज़िया को आर्जी बुनियादों पर दे दिया। कायम मुकाम डीसी ने कहा कि वो डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर या हुकूमत के मज़ीद किसी भी इकदाम से लाइल्म है और वो इस मामले पर बात नहीं करना चाहते। सज़ा पाने वाले अफसरान के ठिकाने के बारे में जब पूछा गया तो वो भी उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि गुजरात डिस्ट्रिक्ट जेल के एक एहलकार के मुताबिक दोनों मुजरमान अभी तक डिस्ट्रिक्ट जेल में उनको मुंतकिल गुजरात नहीं किया गया। हालांकि जज ने उन्हें 3 माह की कैद सज़ा सुनाने के बाद फिलफौर डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात में मुंतकिल करने का हुक्म सादर किया था और अदालत से ही, कमरा अदालत से ही वो गिरफ़्तार हो गए थे और उसके बाद फिर वो ना गए। सरकारी ज़राए का ये भी कहना है कि दोनों अफसरान जुम्मा के रोज़ वहाँ से फ़रार हुए थे और डीसी ऑफिस में, डीसी हाउस में वो कैद नहीं हुए थे, बल्कि उनको पुलिस ने तरीके से फ़रार करवा दिया। वो जुम्मे की रात से ही लाहौर आ गए और इस वक्त भी वो लाहौर में रुपोश हैं और वो सोच ये रहे हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोई अपील करें या ज़मानत की तरफ जाएं, और वो चाहते हैं कि ज़मानत हो। लेकिन एक बात मैं आपको कानूनी पॉइंट बता दूं, जब अदालत ने अपने फ़ैसले में ये लिख दिया है कि उनकी कस्टडी, उन्होंने वो कस्टडी दे दी है पुलिस को, पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया है और गिरफ़्तारी के बाद ही तो जेल उनको रवाना किया है या उनको कहा है कि फिलफौर इनको डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात में मुंतकिल किया जाए। इसका मतलब है, और वो तो वीडियोज़ हैं, वो सारा सबूत है कि अदालत ने अपने ऑर्डर में भी लिख दिया कि पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है और गिरफ़्तारी के बाद पुलिस को ये हुक्म जारी किया है कि वो इसको मुंतकिल करें गुजरात में। और दूसरी तरफ अदालत ने जो ये फ़ैसला लिखने के बाद पुलिस ने बजाय इसके कि उनको वो वहाँ गुजरात जेल में लेकर जाते, उनको डीसी हाउस ले गए और वहाँ से वो फ़रार हो गए। अब ये ज़मानत लेने जाएंगे तो जिस अदालत में जाएंगे वही जज इनको गिरफ़्तार करवा देगा। अब इनकी अबूरी ज़मानत नहीं है, ये अदालत के भगोड़े हैं। पहले अदालत के सामने सरेंडर करेंगे, गिरफ़्तार होंगे और फिर अपील या फिर ये जाएंगे ज़मानत की तरफ, इनको गिरफ़्तारी देना पड़ेगी। और अब सोमवार को दोबारा ये मामला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अदालत में आने वाला है। डीपीओ की भी छुट्टी होगी और बड़े और अगर इस ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ आप देखें कितने बादशाह बने हुए हैं कि जो अदालतों को ऐसे मजाक समझते हैं। इन्होंने इमरान खान को कितना टफ टाइम दिया वो कौन नहीं जानता। इंशाअल्लाह वक्त आएगा कि ये जो उनकी गर्दनों में सरैया है वो इंशाअल्लाह टूटेगा और वो वाकई पब्लिक सर्वेंट बन के कौम की खिदमत करेंगे, अवाम की और रियासत की खिदमत करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।